नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं। पहली क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ कि ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होता है। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होता है मेरे भाई? तो पहली ही ऑप्शन दिया हुआ मेरे भाई, आप देख सकते हैं, अपवर्तन के कारण उत्पन्न होता है क्या? नहीं मेरे भाई, ध्वनि जो है अपवर्तन के कारण उत्पन्न नहीं होता है। यानी कि प्रतिबिंब के कारण उत्पन्न होता है क्या? नहीं, प्रतिबिंब के कारण भी उत्पन्न नहीं होता है। ध्वनि उत्पन्न करने की मैं बात करूं, ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कंपन के कारण उत्पन्न होता है। सही, ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होता है। यही आंसर हो जाएगा बी नंबर। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, घूर्णन गलत हो जाएगा, ठीक ना। कंपन के कारण उत्पन्न होता है, इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और मेरे वीडियो को अगर पहली बार आप देख रहे हैं, पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आता हूँ, जो एग्जाम में पूछा गया रहता है। देख सकते हैं 2 बार पूछा गया, 2018 में पूछा गया है, फिर 2018 में ग्रुप डी में 2 बार क्वेश्चन ये पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए मैं चलता हूँ, आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। देखिए अगली क्वेश्चन क्या कहता है। अगली क्वेश्चन का कहना है मेरे भाई, ये क्वेश्चन कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो ये इसका आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा, इसकी आंसर की बात करूँ मेरे भाई तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दोनों अनुप्रस्थ, यानी कि दोनों अनुप्रस्थ तरंगों की होती है, गलत हो जाएगा। ये तो गलत है मेरे भाई, दोनों अनुप्रस्थ तरंग की कहाँ से होगा, ये गलत हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये गलत हो जाएगा। दोनों अनुदैर्ध्य तरंग की होती है, ये भी गलत हो जाएगा। ध्वनि ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ये भी गलत हो जाएगा। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जी जी हाँ, ध्वनि तरंग जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान से और गौर से समझना है मेरे भाई। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लेकिन प्रकाश की बात करूँ तो ये अनुप्रस्थ तरंग होता है मेरे भाई। यही आंसर सही हो जाएगा, यही आंसर सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यही आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर। इस चीज़ों को आपको याद रखना है ध्यान से, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित की विभिन्नताओं के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है। यानी कि निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई कि किरण के अपवर्तन के कारण। जी हाँ, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तापमान के अंतर के कारण, ये भी गलत हो जाएगा। इसके आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा हवा के दबाव के कारण। क्या हो जाएगा आंसर? हवा का दबाव के कारण, यही आंसर सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चुंबकीय अंतर ये गलत है, चुंबकीय अंतर ये गलत है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का कहना है, एक क्वेश्चन का कहना है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। यानी कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किसमें? ध्वनि की तीव्रता की बात करूँ किसमें मापी जाती है मेरे भाई? तो ये ध्वनि की तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी SSE 2014 सेट इतना पूछा गया है मेरे भाई। ये रिएक्टर स्केल से पूछा गया है, नहीं ये गलत हो जाएगा। टेस्ला से पूछा गया, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डेसिबल, यानी कि ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल से मापा जाता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हर्ट्ज की बात करूँ, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर। इसको आपको याद रखना है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, जो कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन आप देख सकते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन का कहना है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने के लिए मानक इकाई डैश है। मेरे भाई, ध्वनि की तरंग की आवृत्ति मापने के लिए मानक इकाई डैश होता है। तो हर्ट्ज होता है क्या? गलत हो जाएगा। न्यूटन होता है क्या? ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका हर्ट्ज हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्ट्ज इसका आंसर हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने के लिए मानक इकाई डैश है, क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का क्या कहना है? क्वेश्चन का कहना है मेरे भाई, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण डैश है। मेरे भाई, हवा की कण की मैं बात करूँ तो हवा की कण क्या हो जाएगा मेरे भाई? हवा के कण क्या होगा? हवा के कण क्या हो जाएगा मेरे भाई? हवा के कण की बात करूँ तो हवा के कण जो है
तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करती है। हवा के कण हमेशा क्या करता है, तरंग के प्रसार की दिशा में कंपन करता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग के प्रसार की दिशा में कंपन करता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कंपन करते हैं, ये गलत हो जाएगा। कंपन करते हैं लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं, ये गलत हो जाएगा। तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। मेरे भाई आंसर की बात करूँ तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ कि ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। यानी कि ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। तो इसकी आंसर की बात करूँ तो इसकी आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक तरंग। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक तरंग हो जाएगा मेरे भाई। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि ध्वनि डैश का एक रूप है, यांत्रिक तरंग का रूप है जो सुनने के लिए अनुभूति पैदा करता है। चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग, ये गलत हो जाएगा। अनुकुंज तरंग, ये भी गलत हो जाएगा। कंपन ऊर्जा, ये गलत हो जाएगा। यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। यानी कि निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करता है। किस पर ध्वनि तरंग माध्यम यानी कि भ्रमण करता है? विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति से। जी हाँ, विभिन्न माध्यम में जो होता है ध्वनि तरंग भिन्न गति से, सब में स्पीड होता है, गति ध्वनि की सब माध्यम में अलग अलग होता है। वही बात बोल रहा है कि विभिन्न माध्यम में ध्वनि की गति अलग अलग होता है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई। विभिन्न माध्यम में एक ही गति, गलत हो जाएगा। लकड़ी में 10 मीटर पर सेकंड, ये गलत हो जाएगा। एक ही माध्यम में भिन्न गति, नहीं, गलत हो जाएगा मेरे भाई। इसकी आंसर की बात करूँ तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, जो कि बहुत ज़बरदस्त और मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आज जो है साझा किया गया है। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देखे होंगे और पूर्ण देखे होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं आज साझा किया हूँ, ठीक है ना। इसीलिए यही आशा विश्वास के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और चैनल को आपको सपोर्ट करना आपका जो है ज़रूर एक उम्मीद बनता है कि आशा ज़रूर हम करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा। यहीं पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद।